हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं रियल नंबर चैप्टर में से एंड बाकी के चैप्टर्स में भी से भी करेंगे। एंड सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए हम ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको पता ही है HCF इंटू LCM किसके इक्वल होता है, A इंटू B के प्रोडक्ट के इक्वल होता है ना। और HCF हमेशा क्या होगा, LCM का फैक्टर होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। अगर LCM आपका 16 है तो HCF उसका कोई फैक्टर होना चाहिए, 2, 4 या 8, है ना। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ नंबर n when divided by 16 gives the remainder 5 dash is the remainder when the same number is divided by 8। तो आपको बोला है कि एक नंबर n को हमने क्या किया, 16 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 5 मिला रिमाइंडर। और क्या रिमाइंडर मिलेगा अगर सेम नंबर को हम 8 से डिवाइड करें, यानी कि उसी नंबर को अगर हमने 8 से डिवाइड कर दिया तो क्या रिमाइंडर मिलेगा। तो आपको पता है ना 16 और 8 आपस में क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। तो अगर हम मल्टीपल्स की बात करें तो उसका मतलब एलसीएम होता है ना। तो अगर हम सेम नंबर को 16 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 5 मिलेगा। तो उसी नंबर को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे ना तो भी हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो आंसर 1 जो है आपका वो क्या आएगा, 5। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन पढ़ते हैं। HCF ऑफ 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 और दूसरा दिया हुआ है 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। तो देखो जब भी हम HCF की बात करते हैं ना, HCF क्या होता है एक्चुअल में, जिससे यहाँ 3 बेस है दोनों में, है ना। तो 3 बेस तो लिखोगे, बट जो कम पावर है दोनों में, 3 और 4 में से कम पावर कितनी है, 3। तो 3 HCF में हमेशा ना कम पावर आती है। ऐसी 5 बेस दोनों में है तो यहाँ पे कम पावर कौन सी बेस पे है, 2, है ना। तो यानी ये आपका HCF हो जाएगा। तो HCF निकालेंगे तो इसका कितना आएगा हमारा, 3 3 या 9 3 या 27 और 5 5 या 25। अब आप इसको फाइंड कर लेना मल्टीप्लाई करके, तो वो HCF आ जाएगा। अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हो आप। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ A इक्वल टू XY² एंड B इक्वल टू X3 Y5, तो x एंड y क्या है, प्राइम नंबर्स है। एलसीएम निकालना है आपको। तो यहाँ पे देखो इसे हम टेबल वाइज अरेंज कर लेंगे। कैसे, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं अब हम। तो a क्या है हमारा, XY²। देखो a के अंदर x भी और y भी है, तो x और y। ठीक है, तो जो वेरिएबल्स होंगे ना x y, वो हम ऐसे अरेंज कर लेंगे। ए के अंदर क्या x कितनी बार आया, 1 बार, और y कितनी बार आया, 2 बार। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा दूसरा वाला है b, उसके अंदर x कितनी बार आया, 3 बार, और y कितनी बार आया, 5 बार। अब मैंने आपको HCF में तो बताया, कर मैं वैसे तो इस क्वेश्चन में LCM ही बोला, बट HCF भी बता देती हूँ। HCF निकालना है तो देखो x, हम सिर्फ वेरिएबल्स को लेंगे, a और b को नहीं लेना, जो वेरिएबल्स है उनको लेना है, यानी कि जो इक्वल की दूसरी तरफ होते हैं। ठीक है, x और y ये लेने हैं आपको, इनको मत लेना, x और y को देखना है। तो x यहाँ पे सबसे कम कितने में आया, 1 बार कि 3 बार, तो 1 बार आया है। और y सबसे कम कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो ये तो HCF है, बट यहाँ पे आपको LCM बोला है क्वेश्चन में। तो LCM क्या होगा, x कितनी बार मैक्सिमम बार आया है, तो मैक्सिमम पावर लेंगे LCM में, 3 बार, है ना, दोनों में से 3 बार ज़्यादा है। और y में हम क्या लेंगे, जो ज़्यादा पावर है। एलसीएम में हमेशा ज़्यादा पावर लेते हैं, तो ज़्यादा पावर कौन सी है, 5 वाली है ना, ये। तो y की पावर 5। तो HCF आपका जो होता है वेरिएबल्स में जब कम पावर हो, और LCM जब वेरिएबल्स में ज़्यादा पावर होगी। ठीक है, तो ये हमारा LCM आ गया। तो एलसीएम क्या आएगा, x की पावर 3 इंटू वाई की पावर 5। तो ये समझ आ गया होगा कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इन द गिवन फैक्टर ट्री आपको x एंड y फाइंड करना है। तो देखो फैक्टर ट्री में y है, फिर आपका यहाँ पे 2 है, फिर उसके बाद यहाँ x है, उसके बाद x के ये 5 और 7 दिए हुए हैं। तो देखो ये x एक्चुअल में आया किससे होगा, x हमारा आया होगा
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि x का ये है ना, तो x किससे आया है 5 और 7 के मल्टीप्लाई से। और अगर मान लो x यहाँ दिया होता और ये निकालना होता तो इन दोनों को डिवाइड कर देते। ठीक है, समझ आ गया। तो ये x क्या है 5 × 7 यानी कि x आ जाएगा आपका 35। अब y निकालना है तो देखो y इन दोनों से आया है ना, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 35 2 जा 70। तो जब भी आपको ये निकालना हो तो इनको मल्टीप्लाई करना, और अगर मान लो ये निकालना होता, यहाँ वाला निकालना होता, तो इन दोनों को क्या करोगे डिवाइड। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके आंसर क्या क्या आएंगे 35, x तो आया 35 और y आएगा 70। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 25 की पावर 2n माइनस 9 की पावर 2n, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, और इन्होंने बोला किससे डिविजिबल होगा, n अगर नेचुरल नंबर है तो ये किससे डिविजिबल होगा। तो देखो डिविजिबल के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर ये मान लो ये इस फॉर्म में होता, मान लो ये a की पावर 2n माइनस b की पावर 2n होता, तो हम इसे कैसे लिख सकते थे, हम इसे लिख सकते थे a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 और बाहर क्या होता n होता ना, तो ये जो होता ना ये a माइनस बी का तो फैक्टर होता ही होता, a माइनस बी का फैक्टर मतलब कुछ m टाइम होता। ठीक है, तो सेम ऐसे ही ये भी क्या है, यानी कि ये a माइनस बी और a प्लस बी दोनों का फैक्टर होता। ठीक है, इस टाइप का, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है ना, तो यानी a माइनस बी और a प्लस बी का ये फैक्टर होता। तो सेम ऐसे ये भी a माइनस बी का फैक्टर हो सकता है ना। तो a अगर हमारा ये है और b हमारा ये है, तो एक बार इसे माइनस करो और एक बार इसे प्लस करो। तो अगर ये इनका फैक्टर है तो इट मीन्स क्या हो सकता है, ये इनसे डिविजिबल भी हो सकता है। तो 25 माइनस 9 का मतलब 16 और 25 प्लस 9 का मतलब कितना होता है 34। तो ये यानी कि इन दोनों से क्या है डिविजिबल है। ठीक है, 16 और 34 से। तो इसमें बहुत आएगा थर्ड वाला जो ऑप्शन है। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन। तो जब ये वाली फॉर्म होती है, ये वाली, तो इसका मतलब ये a माइनस बी से भी डिविजिबल है और a प्लस बी से भी। तो a यहाँ पे 25 है और b आपका 9 है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। गिवन HCF आपको गिवन है 2520 और 660, यानी कि नंबर दिए हुए हैं HCF में ब्रैकेट में ना, तो ये a है और ये b है। 2520 तो आपका a है, a क्या है आपका 2520, क्योंकि HCF हमेशा किसका दिया होता है ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो a इंटू बी होता है। ठीक है, a b होता है। तो a आपका 2520 है और b आपका 660, यानी ये दो नंबर्स है। और LCM भी इनका आपको बोला है 252K। तो HCF तो आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 120 इन नंबर्स का, और LCM आपको K की फॉर्म में दिया हुआ है जो कि है आपका 252K। अब आपको एक आंटी यहाँ पे लिखी हुई है, देखो HCF इंटू LCM प्रोडक्ट होता है a इंटू बी का। तो वो अगर आंटी हम यहाँ पे लगाए तो HCF इंटू LCM इक्वल्स टू a इंटू बी। ठीक है, HCF के प्लेस में रखो 120 और LCM के प्लेस में रखो 252K इक्वल्स टू नंबर्स क्या दिए हुए आपको 2520 मल्टीप्लाई बाई 660। अब K निकालना है ना, तो K कैसे निकालेंगे। K निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये जो दोनों नंबर है लेफ्ट साइड में उनको राइट साइड में ले जाना।
पहले तो इन नंबर्स को एज इट इज़ रखो और ये जो दो नंबर है इन्हें राइट साइड में ले जाओ। 120 इंटू 252, ठीक है। ये लिख लेना, यहाँ पे मैं साइड में लिख लेती हूँ कि आ जाएगा आपका 2520 मल्टीप्लाई 6600 पॉन में 120 इंटू 252, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना। 250 से ये कट जाएगा 10 पे और फिर 0 से 0 भी कट सकता है। इस 0 से 0 कट गया। अब 12 पे 6600 आता है, 3 पे आएगा 12 5 जा 60, हाँ 12 पे चला जाएगा। 12 5 जा 60 बचा 6, फिर 12 5 जा 60 0, यानी 550 इसका आंसर होगा। आपको इसका के वैल्यू निकालना था ना, तो वो कितना आ जाएगा 550। समझ आ गया ये क्वेश्चन कैसे करना है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, the product of HCF and LCM of the smallest prime number and the smallest composite number। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए क्या होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर होते हैं हमारे जो अपने टेबल में जाते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 3 5 7, उसके बाद 11, ये सब प्राइम नंबर है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है हमारे पास, ये हमारा 2, ठीक है। क्या है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, तो हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2। उसके बाद आपको दूसरा पूछा है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, देखो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा, कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर जो अपने अलावा और टेबल्स में भी आते हैं, जैसे कि 4 हो गया ना, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 भी होता है। कंपोजिट है ना 9 भी, क्योंकि वो 3 के टेबल में आता है। फिर उसके बाद 10 हो गया। जितने भी इवन नंबर है वो तो लोगे, सिर्फ 2 को छोड़ के, बाकी कुछ कुछ प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके जो अपने टेबल में भी आए बाकी टेबल में भी आए। तो आपको स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बोला है, कोई कंडीशन नहीं दी इवन ऑड की, तो सिर्फ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर लेना है। तो वो आपका 4 हो जाएगा। तो ये 2 और ये 4, तो इनका क्या बोला है, एलसीएम निकालो। एचसीएफ भी निकालने बोला और एलसीएम भी। तो एचसीएफ तो जो दोनों में कॉमन होगा, 2 और 4 में, देखो 4 के अंदर 2 की पावर 2 होता है, तो सबसे कम पावर तो एक ही है ना 2 की, तो एचसीएफ तो 2 आ जाएगा। और एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, जो बड़ी पावर होती है, बड़ी पावर कितनी है 2 की पावर 2 यानी 4। और फिर क्वेश्चन में ना इनका प्रोडक्ट बोला है, तो 2 इंटू 4 कर दो, तो 2 इंटू 4 यानी कि कितना आ जाएगा 8, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट प्राइम नंबर पता होना चाहिए, कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए, फिर उनको उनका एचसीएफ एलसीएम निकालना था और उनका फिर प्रोडक्ट करना था। तो प्रोडक्ट कितना आएगा 8। 7th क्वेश्चन हो गया। अब 8th देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, if LCM of two numbers is 3600, which of the following cannot be their HCF। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको HCF क्या होता है। HCF, ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है पेपर में, इम्पॉर्टेंट है। HCF क्या होता है, HCF हमेशा फैक्टर होता है LCM का। HCF इज फैक्टर ऑफ LCM, ठीक है, ये याद रखना। तो आपको LCM दिया हुआ है क्वेश्चन में 3600, LCM कितना दिया हुआ है 3600। तो अब आप इन जो ये चॉइस में नंबर दिए हुए हैं, इनमें से आप देखो कौन कौन से नंबर है जो 3600 के फैक्टर हो सकते हैं। तो 600 के टेबल में तो 3600 आता है ना, तो ये तो फैक्टर है। और 500 के टेबल में क्या 3600 आएगा, 500 से पूरा पूरा डिवाइड तो नहीं होगा, यानी ये नहीं है इसका 3600 का फैक्टर। उसके बाद 400 तो आएगा, 3600 400 के टेबल में 3600 आएगा। और 150 भी आप करके देखो डिवाइड हो रहा है इससे, 150 से ये 152 या 300 बचा कितना 60 और 600, हाँ ये हो जाएगा डिवाइड। तो
तो 150 भी आता है, यानी कि 500 के टेबल में 3600 नहीं आता, यानी 500 क्या नहीं है, इसका फैक्टर नहीं है 3600 का। तो अगर ये फैक्टर नहीं है तो यानी कि ये क्या नहीं है, ये HCF नहीं हो सकता ना, ये ही HCF नहीं हो सकता, कैन नॉट HCF, क्योंकि HCF तो क्या होता है, एलसीएम का फैक्टर होता है। तो यही तो पूछा था, कैन नॉट HCF 8th क्वेश्चन में, तो यानी ये वाला ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। Pn आपको गिवन है a इंटू 5 की पावर n, और बोला है फॉर Pn टू एंड विद डिजिट 0, अगर Pn डिजिट 0 पे एंड हो तो a क्या होना चाहिए। अगर Pn आपका डिजिट 0 पे एंड हो तो a क्या होना चाहिए। तो देखो, कोई भी नंबर डिजिट 0 पे एंड होने का मतलब क्या होता है कि उसके ना प्राइम फैक्टर, p के प्राइम फैक्टर के अंदर ना 2 और 5 होना ज़रूरी है। p के प्राइम फैक्टर के अंदर 2 और 5 होना ज़रूरी है। तो अगर आप इससे कंपेयर करो तो यहाँ पे 5 तो है, a की जगह क्या होगा कि ये Pn डिविजिबल Pn एंड विद डिजिट 0 हो जाए, तो a कितना होना चाहिए, मस्ट बी 2 होना चाहिए ना, क्योंकि 5 तो आ रखा है। तो a कितना होना चाहिए, 2 की पावर सम n है ना, 2 भी हो सकता है, 2 की पावर कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि a एक तरह से 2 का टू का क्या हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं इवन नंबर हो सकता है। a क्या हो सकता है, कोई भी इवन नंबर, सिर्फ 2 नहीं, 2 की कोई भी पावर, इवन नंबर। ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, अभी मैंने आपको समझाया 10th क्वेश्चन में HCF हमेशा क्या होता है, एलसीएम का फैक्टर। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 10th वाले का आंसर क्या होगा, फैक्टर ऑफ एलसीएम। HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम। सारे डेसिमल नंबर्स कैसे होते हैं, रेशनल, इरेशनल, रियल की इंटीजर। सारे रेशनल नंबर हमारे रियल नंबर्स होते, सारे डेसिमल नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं। डेसिमल्स पॉइंट में होते हैं ना, तो वो सारे रियल नंबर होते हैं, वो इरेशनल नहीं होते, वो रियल नंबर्स होते हैं। अच्छा, रियल नंबर के अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, ये याद रखना। तो सारे डेसिमल नंबर रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, और इंटीजर तो होंगे ही अगर रेशनल है तो, यानी वो रियल नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। विच ऑफ दीज नंबर्स ऑलवेज एंड विद द डिजिट 6। कौन से इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन से ऐसे नंबर है जो डिजिट 6 पे एंड होते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12, 4 की पावर n। 4 की पावर n मतलब 4 की पावर अगर मैं 1 करूँ तो 4 आएगा, है ना। 2 करूँ तो 16 आएगा। 3 करूँगी 4 + 16 फिर 64 आ जाएगा। तो ऑलवेज 6 पे तो ख़त्म नहीं हो रहा, कभी कभी 4 पे भी ख़त्म हो रहा है ना, तो ये तो नहीं माना जाएगा। दूसरा लेके चलते हैं, 2 की पावर n। अगर 2 की पावर हम 1 करते हैं तो वो 2 पे ख़त्म होगा, फिर 2 करेंगे तो वो 4 पे ख़त्म होगा। 2 की पावर 3 करेंगे तो वो 8 पे ख़त्म होगा। 2 की पावर 4 करेंगे तो वो 16 पे। यहाँ तो बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, है ना, डिजिट पे 6 पे थोड़ी ना एंड हो रही है, तो हमारे अलग अलग डिजिट्स पे एंड हो रहे हैं। अगला 6 की पावर n अगर हम देखें तो 6 की पावर n मतलब 6 1 को पावर 1 दो 6 आ जाएगा, 6 की पावर 2 दो 36 आ जाएगा, 6 की पावर 3 दो तो 2 1 6 आ जाएगा। देखो ये वाला नंबर हर बार 6 पे एंड हो रहा है ना, तो यानी कि 6 की पावर n हमेशा क्या होगा, 6 पे एंड होगा। समझ आया। 8 की पावर करके देखना, तो 8 की पावर 1 तो 8 आ जाएगा, 8 की पावर 2 64 आ जाएगा, 8 की पावर 3 5 1 2 आ जाएगा, तो वो 6 पे एंड नहीं होता। तो 6 की पावर n किसी भी n की पावर के लिए 6 पे क्या होगा, एंड होगा। तो यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है 12th क्वेश्चन का। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर से, ये आप अच्छी तरह से कर लेना, इनमें से ही कोई क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। बाकी ये ध्यान रखना, एक तो HCF इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ A इंटू B होता है, और उसके अलावा HCF हमेशा एलसीएम का क्या होता है, फैक्टर होता है। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन कि ये डिजिट 0 पे एंड होंगे या नहीं होंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे।